नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयमुनि गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ, मंडी डबवाली, हरियाणा। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक जीवन शैली और मांसाहार। आप जानते हैं कि आज कोरोना जो है वो जानवरों से आया है। इसी प्रकार से आज तक जितने भी वायरस मनुष्य में आए हैं और जिन्होंने तबाही मचाई है वो सब के सब मनुष्य जानवर से मनुष्य में आए हैं, चाहे वो HIV हो, चाहे कोई और वायरस हो। अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने घोषणा की है कि अगर एपिकेलिक वायरस आया तो आधी दुनिया को समाप्त कर देगा। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जिसका नाम है डॉक्टर माइकल ग्रेगर, उन्होंने कहा है कि जो चिकन वगैरह बनाया जाता है, जब मुर्गियों में जो बीमारियां आ रही हैं उनसे ये आ सकता है। संभावना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि जितने भी वायरस आए हैं वो सब जानवरों से या पशुओं से ही मनुष्य में आए हैं, चाहे स्क्रेबी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, प्राकृतिक जीवन शैली, जिसको हम भारतीय आध्यात्मिक जीवन शैली भी कह सकते हैं, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि मांसाहार मना है। हो सकता है विदेशों में जो प्राकृतिक जीवन शैली है वहाँ इस प्रकार का आहार प्रयोग किया जाता हो, लेकिन यहाँ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जितना भी खान पान का संबंध है वो पाचन क्रिया से है। यदि पेट के अंदर कोई चीज पड़ी रहेगी ज्यादा समय तो वो सड़ेगी, गलेगी और रोगों का कारण बनेगी। इसी प्रकार जो मांस है वो 36 से 48 घंटे पाचन क्रिया में गलने में लेता है, यानी कि पाचन का समय है उसका। अगर हम पके पकाए जो आग पर पकाया जाता है उस भोजन की बात करें तो वो 15 से 24 घंटे लेता है। यदि हम कच्चे भोजन की बात करें, जैसे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, तो वो लेती हैं 4 से 8 घंटे, जबकि जो फल हैं वो 2 से 4 घंटे का समय लेते हैं। इसलिए फलों को सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्वास्थ्य वैज्ञानिक है उन्होंने भी उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मानव ने इस पृथ्वी पर बचना है तो उसे वेजिटेरियन बनना होगा और उसे विज्ञान यानी कि कच्चा आहार पर आना होगा, तभी वह बच सकता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो हिंसक पशु हैं उनके दांत बड़े तीखे होते हैं, जबकि इंसान के दांत ऐसे नहीं हैं। तो ईश्वर ने जो इंसान की रचना की है वो सिर्फ फल फूल पत्ते या हरी सब्जियां खाने के लिए ही बनाई हैं उसके लिए। इस प्रकार से यदि आप किसी भी वायरस से बचना चाहते हैं तो प्राकृतिक जीवन शैली का भी मानना है कि आपको कच्चे आहार पर वेजिटेरियन ही बनना होगा, शाकाहारी बनना होगा, अन्यथा आपको बीमारियां हमेशा घेरती रहेंगी और आप औषधियों के सहारे जिएंगे, जिससे आपका आर्थिक भी नुकसान होगा। दोस्तों, बात यही समाप्त नहीं होती। अगर हम कच्चे आहार को भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लेते हैं, अपनी पाचन क्रिया ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी नुकसान कर सकती है। लेकिन हमारा शरीर जो है वो इतना बड़ा डॉक्टर है कि वो अगर इस प्रकार की आपने कोई वस्तु ले ली तो उसको उल्टी के रास्ते या दस्त के रास्ते वो अपने आप ही निकाल देगा। अगर आप उसको बंद करने का प्रयास करेंगे तो वो कोई रोग लेकर आएगा। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है कि आप शाकाहारी जीवन शैली के अनुसार चलें,
यही नहीं बल्कि आपने देखा है कि जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, लकड़ी के रूप में उसे प्रयोग किया जा रहा है, पत्थर उखाड़े जा रहे हैं और वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं, उसको समतल किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जितने समुंदर ये सब थे, इनके भी रास्ते मोड़कर इनको भी प्राकृतिक रूप से हमने बर्बाद करने का प्रयास किया है। प्रकृति पर जो हमने जो कुल्हाड़ी चलाई है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो आप प्रकृति के अनुसार चलें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट डालें। धन्यवाद।